एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट टैंक की, जोरावर लाइट टैंक की, जो कि एल&टी के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब बना लिया गया है, इसका प्रोटोटाइप बना लिया गया है और इसका ट्रायल करना स्टार्ट कर दिया गया है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसको रिकॉर्ड टाइम में इसके प्रोटोटाइप को डिप्लॉय किया गया 18 महीनों के अंदर। वैसे तो 18 महीने भी बहुत अच्छे हैं, पर इसको 14 महीनों के अंदर कंप्लीट किया जा सकता था, ये एल&टी के सीईओ के द्वारा कहा गया। उनका कहना था कि जर्मनी की जो इंजन मैन्युफैक्चरर है MTU, उसकी तरफ से इंजन मिलने में 7 महीनों का डिले हुआ। 4 महीनों तक तो हम लोगों ने देखा और फिर हमने काम स्टार्ट कर दिया क्यूमिंस के साथ, जो कि USA की कंपनी है। इसलिए जो ये 7 महीने का डिले था वो केवल 4 महीने के डिले में ही कन्वर्ट हो पाया। हमने नया प्लान बना लिया कि ये इंजन हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम दूसरे इंजन के साथ जाएंगे और जल्द से जल्द इस जो लाइट टैंक के प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग MTU का ही इंजन लगाते अगर जर्मनी हमें जल्दी इसको सप्लाई कर देता। अब क्योंकि कमिंस के इंजन के हिसाब से इसका डिज़ाइन बना लिया गया है, सारा ट्रायल किया जा रहा है, तो पहले जो 59 लाइट टैंक डिलीवर किए जाएंगे एल&टी की तरफ से, उसमें कमिंस का इंजन ही लगकर आएगा। और इसके बाद के जो ऑर्डर रहेंगे उसमें हम जानते हैं कि जर्मनी की कंपनी MTU के ही इंजन लगकर आने वाले हैं, ये हमें पहले से ही पता चल चुका है। कुछ और तब्दीलियां की जाएंगी, साथ ही साथ DRDO की तरफ से भी लाइट टैंक डेवलप किया जा रहा है। तो 59 टैंक के बाद थोड़ा सा रास्ता जोरावर के लिए अलग होगा, डिफिकल्ट होगा, पर 59 टैंक में तो कमिंस के इंजन ही लगकर आने वाले हैं। बात कर लेते हैं एक और होम ग्रोन प्रोडक्ट का, जिसको कि ATAGS कहा जाता है, यानी कि एडवांस्ड आर्टिलरी गन। इसका टेंडर निकला हुआ था, कुछ 307 एडवांस्ड आर्टिलरी गन इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाने थे, जिसके लिए भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बिडिंग की गई। L1 आया है भारत फोर्ज यानी कि कल्याणी ग्रुप, जिसके द्वारा आर्मेनिया को भी ये गन सप्लाई की गई है। इस बिडिंग की खास बात ये थी कि जो L1 आएगा, कम पैसे में बिड किया होगा, उसी पैसे में दूसरे बिडर को भी गन देनी पड़ेगी, यानी कि टाटा की तरफ से भी जो कल्याणी ग्रुप का बिडिंग था उसी प्राइस पे टाटा को भी देना पड़ेगा गन भारतीय आर्मी को। पर अंतर ये रहेगा कि 60-40 के रेशियो में ये गन सप्लाई की जाएंगी कंपनीज के द्वारा। भारत फोर्ज को जहां 184 गन का ऑर्डर मिला है, वहीं टाटा को 123 गन का ऑर्डर दिया जाएगा। कल्याणी ग्रुप को कुछ 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, जबकि टाटा को कुछ 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। कुछ भी हो, ये जो गन है वो बहुत तेजी से डिलीवर होंगी, क्योंकि 2 मैन्युफैक्चरर इसको बना रहे हैं और पलक झपकते ही हमें 307 गन फटाक से प्राप्त हो जाएंगी हमारी आर्मी को। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं गोवा से 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे एक दुर्घटना हुई है, जिसमें कि हमारा एक सबमरीन इन्वॉल्व है। सबमरीन का नाम अभी पता नहीं चला है। एक फिशिंग वेसल थी, वो हमारी सबमरीन से टकरा गई जब हमारी सबमरीन सतह पे आ रही थी। 13 क्रू मेंबर थे, जिसमें कि 11 रिकवर हो चुके हैं, 11 को ढूंढ लिया गया है, बचा लिया गया है, जबकि 2 फिशरमैन मिसिंग हैं। ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से अपने 5 शिप्स को डिप्लॉय किया गया है और कई एयरक्राफ्टों को भी डिप्लॉय किया गया है इन लोगों को बचाने के लिए, और जो भी दुर्घटना हुई है उससे क्या सबमरीन को नुकसान हुआ है, ये सारे असेसमेंट करने के लिए। हम ये आशा करेंगे कि सबमरीन को बहुत कम नुकसान हुआ होगा, क्योंकि हमारे जो वॉरशिप्स हैं, हमारे जो इस प्रकार के वेसल है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उनके साथ कई बार हमें दुर्घटना देखने को मिलती है और इसमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। हम आशा करेंगे कि ये दुर्घटना इतनी बड़ी ना हो। बात कर लेते हैं इल्बिट के हर्मेस 900 ड्रोन की। इल्बिट जो कि इजरायली कंपनी है, ये ड्रोन इजरायली कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और बनाया गया है, पर इसका बहुत बड़ा भाग, या आप कह सकते हैं अभी हाल के दिनों में ये जो ड्रोन है वो भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है अदानी डिफेंस के द्वारा, और इजरायल तक को हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक खुशी की बात ये आई है कि भले ही ये एक इजरायली कंपनी का प्रोडक्ट हो, पर भारत के अंदर इसके एक्सपोर्ट को एक नई राह मिली है। इजरायल ने एक एक्सपोर्ट सिक्योर किया है जो कि यूरोपियन कस्टमर है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो हैदराबाद के अदानी डिफेंस की फैसिलिटी में ये हर्मेस 900 ड्रोन बनकर जाएगा। डेफिनेटली इजरायल को तो बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होगा, पर भारत का जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, उसको जॉब भी मिलेगा।
हमें कुछ धनराशि भी मिलेगी और साथ ही साथ इस प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे भारत के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और हम खुद का प्रोडक्ट हम देखेंगे कि इस प्रकार की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जल्द ही डेवलप कर पाएंगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा की तरफ से आरोप लगाने का भारत पे जो चलन चला हुआ है वो पहले तो उनकी गवर्नमेंट आरोप लगाती थी, अब उनकी गवर्नमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से आरोप लगा रही है और धीरे से पीछे हट जा रही है। असल में कनाडा बेस ग्लोब और मेल करके न्यूज़पेपर है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि निज्जर की हत्या में हमारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी का हाथ है। ये अखबार की तरफ से लिखा गया। भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया। भारत का ये कहना था कि इस तरह के जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलते हैं हम इनका रिप्लाई नहीं करते, पर ये बहुत बड़ी चीज़ कह दी गई है न्यूज़पेपर की तरफ से। और भारत ने ये भी कहा कि जानबूझ के ट्रेडू के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये ज़बरदस्ती की अफवाह उड़ाई जा रही है और न्यूज़पेपर को ये लिखने पर मजबूर किया जा रहा है या उनके द्वारा न्यूज़पेपर को ये बोला जा रहा है और न्यूज़पेपर इसको छाप रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, स्पोक पर्सन की तरफ से कहा गया। उसके एक दिन बाद कनाडा की तरफ से, कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल कर आ गया कि भाई इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि प्रधानमंत्री हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं या मिस्टर एस जयशंकर जी इन्वॉल्व हैं या एनएसए अजीत डोभाल जी इन्वॉल्व हैं। इस तरह के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और इस चीज़ को वो सिरे से खारिज करते हैं। मतलब उनको औकात पता चल गई कि भाई ज़्यादा अब ऊपर आगे मत बढ़ो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर मेरा मानना यहाँ पर यह है कि कनाडा जानबूझ के इस तरह की चीज़ें कर रहा है, अपने अखबारों में ये चीज़ें लिखवाया और अपने गवर्नमेंट की तरफ से उनका बयान आ गया कि भाई ये लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। कुल मिला के ये है कि जो बेकार होते रिश्ते हैं कनाडा के साथ वो और ज़्यादा बद से बदतर हो रहे हैं और इसमें पूरा का पूरा हाथ कनाडा का ही है। और ये क्लियर हो रहा है कि आगामी चुनाव के लिए ट्रूडो इस तरह की चीजें कर रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक प्रार्थना जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।